आज हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास के पिता हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका ये 5वीं सदी में लिखी गई थी। हिस्टोरिका पुस्तक में भारत और फारस के बारे में जानकारी मिलती है। फारस को वर्तमान में ईरान कहते हैं। विकास और लिपि के आधार पर अगर वर्गीकरण को पढ़ा जाए तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल आता है। विकास में के क्रम में अगर देखा जाए तो विकास का जो क्रम होता है, सबसे पहले जीव की उत्पत्ति सबसे पहले देखेंगे तो जलचर आए। जलचर के बाद अर्ध जलचर, फिर स्थलचर, फिर इसके बाद जीवों की उत्पत्ति हुई। उसी उत्पत्ति के क्रम में मनुष्यों का विकास हुआ। मनुष्यों की जन्मस्थली अफ्रीका मानी जाती है। अगर मानव विकास के मूल स्थान को देखें तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर इसके बाद जिनजानथ्रोपस, ये पूर्वी अफ्रीका के थे। ऑस्ट्रेलियोथिपेकस अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के थे। नाम तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है लेकिन अफ्रीका माना जाता है। जावा मानव जावा के थे। पेकिंग मानव चीन के थे। निंडरथन मानव जर्मनी के। पिंगटाइन मानव इंग्लैंड के। क्रोमैग्नान मानव फ्रांस के। होमोसैपियंस पामीर क्षेत्र में थे। विकास, मानव विकास के क्रम में रमाथिपेकस, ऑस्ट्रेलियोथिपेकस, अफ्रीकन्स, हेमो इरेक्टर्स, होमोसैपियंस थे। अब हम आगे पढ़ेंगे हम लोग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के पिता को रॉबर्ट वुड्सफुट के नाम से जाना जाता है। ये 1963 में मद्रास में पल्लवरम नामक स्थान पर हैंड एक्स नामक कुल्हाड़ी, हैंड एक्स मतलब हाथ से बनी हुई, उसमें बेत नहीं होता था, सिर्फ पत्थर का बना होता था, उसी से जो है उस समय शिकार करते थे, तो उसको हैंड एक्स कहा गया और उसी की सबसे पहले खोज की। इस काल में, प्रागैतिहासिक काल में, मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, लेखन कला से अपरिचित था और एक प्रकार से वहाँ का समाज निरक्षर समाज था और वो खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। उनका मुख्य जो व्यवसाय होता था वो शिकार करना था। इसके बाद इस काल को पाषाण काल और धातु काल में, पाषाण काल का मतलब पत्थर का काल, उस समय पत्थरों का ज़्यादा प्रयोग होता था इसलिए इसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता था। धातु युग में, धातुओं में अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत में या मनुष्यों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। तांबे के बाद कांसे का प्रयोग हुआ और बाद में लौह का प्रयोग होना शुरू हुआ। पाषाण काल को पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल को निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। निम्न पुरा पाषाण को सल्क संस्कृत के नाम से जाना जाता है। सल्क संस्कृत एक प्रकार से जो है क्वार्टजाइट पत्थरों का इसमें प्रयोग होता था और पत्थरों में ना तो कोई धार दी जाती थी, एक प्रकार से मोटे स्तंभ के रूप में पत्थर हुआ करते थे और उस समय औजारों का, यानी पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल में औजारों के प्रयोगकर्ता को हेमो इरेक्टर कहा जाता था। हेमो इरेक्टर कहा जाता था और उपकरण में हैंड एक्स, क्लीवर थे। और इसको अगर हम संस्कृत के आधार पर अगर हम बांटें तो पहले संस्कृत चापर, चापिंग या पेबुल संस्कृत के नाम से इसको जाना जाता था और ये संस्कृत जो है वर्तमान में पंजाब प्रांत, सोहन नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। हैंड एक्स संस्कृत को मद्रास संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है।
अब इसके बाद हम लोग मध्यपुरा पाषाण काल पर देखते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत कही गई है। इसका जो कालक्रम है 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व है। ये NCERT की बुक के आधार पर है। अलग अलग किताबों में अलग अलग समय मिलता है। बहरहाल इसमें समय से बहुत ध्यान नहीं देना है, ये देखना है कि इसको किस नाम से जाना जाता है या इसमें मुख्य रूप से उपकरण कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपकरण में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट, बेधनी, छेदनी, खुरचुनी, स्कैपर, जो नुकीला थोड़ा सा होता था उससे इसको स्कैपर कहा जाता था और मुख्य उपकरण के रूप में स्कैपर मुख्य था। उच्च पुरा पाषाण को सल्क फलक संस्कृत कही जाती थी। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो उपकरण हुआ करते थे वो ब्लेड की तरह पतले होते थे, धार युक्त होते थे और इसकी जो विशेषताएं थी, चकमक उद्योग या हेमोसैपियंस का विकास इसी युग में माना जाता है। मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, इसमें मनुष्य जो है आखेटक का मतलब शिकार के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करने लगा था। समय इसका है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। इसमें जो औजार होते थे उनको माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण कहा जाता था। इसके साथ स्थलों पर, स्थल में मध्य प्रदेश में आदमगढ़, होशंगाबाद में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका, इसको भीमबैठका भी कहा जाता है, ये भोपाल के समीप है। यहाँ पर शैल चित्र यानी कि पत्थर को पर चित्र बनाए गए हैं। ज़्यादा यहाँ पशुओं के शिकार करते हुए चित्र बने हुए हैं। अगला स्थल है बोधोर, ये सिद्धि के समीप है। अगले राज्य राजस्थान पर देखते हैं। राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं? स्थल है बागोल, ये भीलवाड़ा जिले के आसपास है। ये जो है मध्यकालीन पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। इसमें पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश के स्थल महदहा, ये प्रयागराज के मेजा तहसील में पड़ता है। यहाँ पर 28 कब्रें प्राप्त हुई हैं। युगल समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कि महिला और पुरुष को साथ में दफनाया गया है। सराय नाहर, ये जो है प्रतापगढ़ में है। और बिहार का एक प्रांत है पायसरा, ये मुंगेर जिले के समीप के पास में है। इसके बाद हम लोग नवपाषाण काल पढ़ेंगे। नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति खाद्य उत्पादक, यानी कहने का मतलब है भोजन से संबंधित चीज़ों का ज़्यादा उत्पादन करने लगा। इसमें कुछ स्थल हैं, उन स्थलों में कश्मीर में बुर्ज होम में जो है गड्ढा घर यानी कि जो है जो व्यक्ति होते थे वो गड्ढे खोद करके वहाँ पर रहा करते थे। उनकी संख्या 16 प्राप्त हुई है। गुफ कराल कश्मीर का दूसरा स्थल है। इसको कुलाल यानी कुम्हार की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का एक स्थल है मेहरगढ़ में गेहूं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये साक्ष्य सबसे पहले खोजा गया और ये 7,000 ईसा पूर्व का है। उत्तर प्रदेश के कुछ स्थल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें है कोल्डिहवा, ये भी जो है चावल की भूसी के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये जो है 6500 ईसा पूर्व के आसपास का है। लहुरा देव, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ये जो है 8,000 से 9,000 ईसा पूर्व का है। यहाँ से भी चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तीसरा स्थल है चोपानी मांडो, ये प्रयागराज में बेलन नदी घाटी में है। यहाँ मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन था, मिट्टी का पात्र था, कच्ची मिट्टी का पात्र, उसमें रस्सी की छाप प्राप्त हुई है।
महदह चिराग, चिराग जो है यहाँ हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण में यहाँ ज़्यादातर जो है हिरण की सींगों से निर्मित उपकरण पाए गए हैं। चाक का सर्वप्रथम प्रयोग जो है नवपाषाण काल में ही प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना है।